Hey guys, welcome back to my channel, and in today's video we are going to see the most interesting topic, that is plant hormones and coordination in plants. ओके अगर आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर कंप्लीट किया। अब आज के वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने वाले हैं प्लांट्स के अंदर। ओके अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट राइट नाउ, इट माइट बी हियर समवेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon. Okay, so let's get started. Let us see about plant endocrine system and let us see about control and coordination in plants. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर होता है वो काफ़ी अलग है प्लांट्स से, क्योंकि एनिमल्स के पास होती है नर्वस सिस्टम और यही चीज़ नहीं होती है प्लांट्स के पास। एनिमल्स के पास नर्वस कंट्रोल है, प्लांट्स के पास नर्वस कंट्रोल नहीं है। वैसे प्लांट्स को इतने क्विक रिस्पांस की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं होता ना कि आप प्लांट तोड़ने जा रहे हो, वो सोचा अरे यार ये क्यों आ गया और वो भागने लगे आपसे। ठीक है, सो दिस डजंट हैपन। उन्हें नर्वस कंट्रोल की उनके पास है भी नहीं और दे डोंट रिक्वायर मच। जैसे हमारे जितने स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस है उन्हें ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस की ज़रूरत नहीं है। प्लांट्स का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मूवमेंट्स, जिसे हम दो में क्लासिफाई करते हैं। वी कॉल इट ट्रॉफिक मूवमेंट एंड वी कॉल इट नास्टिक मूवमेंट। व्हाट डू वी कॉल इट? ट्रॉफिक मूवमेंट एंड वी कॉल इट नास्टिक मूवमेंट। इसके अलावा प्लांट्स की एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि प्लांट्स के हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। प्लांट्स के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स के हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, जो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ट्रॉफिक मूवमेंट जो प्लांट में होती है। अब ये मैंने जो आपको मूवमेंट बताई, ट्रॉफिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, इसको हम और एक तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और इसे हम बोलेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सी भी ट्रॉफिक मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से प्लांट के ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर नास्टिक मूवमेंट है तो प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ ग्रोथ डिपेंडेंट एंड दिस इज़ ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इन मूवमेंट से प्लांट की ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम जो भी मूवमेंट देखेंगे उससे प्लांट की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ ट्रॉफिक मूवमेंट्स। ओके, सो लेट अस सी सर्टेन ट्रॉफिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट ट्रॉफिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लासीफाई कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग हर एक मूवमेंट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है फोटोट्रॉपिज्म, फिर आएगा जियोट्रॉपिज्म, फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट्स है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। अब हम ये हर एक मूवमेंट को डिटेल में देखेंगे। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दिस आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का मतलब है कि ये मूवमेंट से प्लांट की ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, यहाँ पे फोटो का मतलब होता है सनलाइट और ट्रॉपिज्म से मतलब है मूवमेंट या ग्रोथ। ठीक है, तो प्लांट का ग्रोथ जो सनलाइट से अफेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब फोटोट्रॉपिज्म में क्या है तो हम देखते हैं, आप कोई से भी यहाँ पे ट्रॉफिक मूवमेंट देखोगे तो उसमें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे।
हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट और हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है, जैसे कि मैं बात करूं अगर फोटोट्रॉपिज्म, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं शूट। शूट का मतलब होता है स्टेम और लीफ। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं रूट्स। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन दिखाते हैं? रूट्स। अब शूट को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोला बिकॉज शूट ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट, है ना। प्लांट है जैसे यहाँ पे एक, तो इसमें जो शूट है वो कैसे ग्रो करेगी? सनलाइट की डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट ग्रेविटी, यानी कि सनलाइट की तरफ ऊपर ग्रो करेगी। और रूट्स कैसे ग्रो करेंगे? रूट्स नीचे ग्रो करेंगे, यानी अपोजिट टू सनलाइट। अगर सनलाइट ऊपर से आ रही है तो रूट्स नीचे ग्रो करेंगे। और शूट सनलाइट की तरफ, शूट ऊपर ग्रो हो रही है जहाँ ऊपर से, जहाँ से सनलाइट आ रही है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉजिटिव। जो फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव है यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रो होगा। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है यानी सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होगा। तो यहाँ पे शूट होते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। रूट्स कैसे है? रूट्स है नेगेटिव। अब इसी चीज़ को हम एक एक्टिविटी से समझेंगे और एक्टिविटी से देखेंगे इसको, और ये एक्टिविटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चा। बट ये एक्टिविटी आपको आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर, तो इस एक्टिविटी को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक पूरा डार्क रूम लेंगे। हमने क्या लिया? एक पूरा डार्क रूम जहाँ पे कोई सनलाइट नहीं जाती, और उस डार्क रूम के अंदर हमने एक छोटी सी ओपनिंग है या विंडो है जिसको खोला है। मान लीजिए ये मैंने डार्क रूम में विंडो खोली है जहाँ से सनलाइट अंदर आ रही है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक प्लांट को लगाया है। तो कुछ टाइम बाद आप लोग क्या देखोगे कि ये जो प्लांट है ये अपने आप को टर्न करके ऐसे सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करने लगता है। कहाँ ग्रो करने लगता है प्लांट? टूवर्ड्स द सनलाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है वहाँ पे। और जो रूट्स है वो तो नीचे की डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमने क्लासिक एग्जाम्पल देखा फोटोट्रॉपिज्म का, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू रिमेंबर दैट शूट्स आर पॉजिटिव एंड रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने फोटोट्रॉपिज्म देखा। अब हम लोग सेकेंड ट्रॉपिक मूवमेंट देखने वाले हैं, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। अब जियो का मतलब क्या होता है? जियो धन धनाधन धन कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जियो का मतलब है ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। और ट्रॉपिज्म यानी वही है ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा? हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म किसे बोलेंगे? तो हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म उससे बोलेंगे जिसका ग्रोथ टूवर्ड्स ग्रेविटी होगा। जिसका ग्रोथ कहाँ होगा? टूवर्ड्स ग्रेविटी होगा, उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। और हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म किसे बोलेंगे? तो हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे जिसका ग्रोथ अगेंस्ट ग्रेविटी है, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटी को हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे, टूवर्ड्स ग्रेविटी को हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हुए रूट्स। अब देखिए ये पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फोटोट्रॉपिज्म में हमने देखा था रूट्स नेगेटिव है, शूट्स पॉजिटिव है। अब जियोट्रॉपिज्म यानी ग्रेविटी में आप देखोगे कि रूट्स हमेशा नीचे ग्रो करते हैं, है ना, जहाँ पे ग्रेविटी है अर्थ की। सो रूट्स हियर बिकम पॉजिटिव और शूट ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है, तो शूट्स यहाँ पे बन जाती है नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको जो पॉट है
उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रखना है, फ्लैट एक ही लेवल पे, देखने के लिए कि क्या चीज़ कैसे ग्रो हो रही है। तो आप देखोगे कि शूट्स ऐसे निकल के ऐसे जाने लगेंगे और यहाँ पे से जो रूट्स निकलेंगे वो ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे रूट्स हो गए पॉजिटिव क्योंकि ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, और शूट्स हो गई नेगेटिव क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने देख लिया अबाउट जियोट्रॉपिज्म। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो थर्ड वी आर गोइंग टू सी हाइड्रोट्रॉपिज्म। So hydrotropism is reaction towards water। आया हाइड्रोट्रॉपिज्म जो है ये वाटर से रिलेटेड होता है। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म में भी हम लोग देखेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म का यहाँ पे मतलब होगा कि अगर प्लांट के उस पार्ट का ग्रोथ टूवर्ड्स वाटर हो रहा है, पॉजिटिव क्या होगा, टूवर्ड्स वाटर, और नेगेटिव क्या होगा, अपोजिट टू वाटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर की तरफ ग्रो होता है। तो आप सबको पता है कि रूट्स ग्रो टूवर्ड्स वाटर, तो रूट्स होंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, शूट्स ग्रो अगेंस्ट फ्रॉम वाटर, तो शूट्स होंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक। सो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब इसके रिलेटेड हम एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँगी स्प्राउट्स का। स्प्राउट्स यानी कि आपके जर्मिनेटिंग सीड्स। तो आपने ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, आपने शायद देखा होगा, आपकी मम्मी घर पे स्प्राउट्स बनाती होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप खुद जाके ट्राई कर सकते हो। आपके घर में मूंग वगैरह पड़ा होगा, उसको एक दिन आप पानी में भिगो के रखो। पानी में भिगोने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसे एक छन्नी में यानी कि सीव प्लेट में उसको निकाल देना है और मॉइस्ट कॉटन के अंदर उसको रखना है। किस में रखेंगे हम, मॉइस्ट कॉटन, या आप सिर्फ उसको सीव प्लेट में भी रख दो तो भी चलेगा। तो आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि एक दो दिन के बाद क्या होगा कि वो जो जर्मिनेटिंग सीड है उसमें से ऐसे छोटे छोटे रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो रूट्स है ये कौन सी डायरेक्शन में होंगे, तो जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे वाटर है, उस डायरेक्शन में ये रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको और थोड़ी देर रखोगे तो फिर धीरे से उसमें से शूट भी निकलने लगेगा जो अगेंस्ट फ्रॉम वाटर होगा। सो हाइड्रोट्रॉपिज्म में हमने देखा रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक एंड शूट्स आर नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स थिग्मोट्रॉपिज्म। अब थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब है टच। ठीक है, टच, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आप सबको दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा होगा टच मी नॉट प्लांट का, जो बिल्कुल ही गलत है। वो आएगा नास्टिक मूवमेंट में। इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ पे प्लांट के ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब आप टच मी नॉट को टच करते हो। तो कई मतलब बच्चे ये पूछते हैं कि टच मी नॉट क्यों थिग्मोट्रॉपिज्म में हम नहीं लिख सकते, बिकॉज वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। अगर आपने उसको टच किया, 2 सेकेंड उसका लीफ बंद हुआ, वो लीफ फिर खुल जाएगा, पर उसके ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ट्रॉपिक मूवमेंट में मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि ये ऐसी मूवमेंट है विच आर ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी अबाउट थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स का, बेसिकली ज़्यादातर क्लाइंबर्स का। तो क्लाइंबर्स में आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी बात करती हूँ मनी प्लांट की, तो उन्हें चाहिए होता है एक सपोर्ट। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उन्हें चाहिए। वहाँ से निकलते हुए आपने देखे होंगे टेंड्रिल्स या कुछ नोड्स जैसा निकलता है। आपने देखा होगा क्लाइंबर्स में से ऐसा एक स्ट्रक्चर निकलता है या ऐसे नोड्स निकलते हैं। ठीक है, और ये जो नोड्स है, ये जो टेंड्रिल्स है, ये कांटेक्ट से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जहाँ पे इन्हें कांटेक्ट दिखेगा, जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, उस तरफ वो बेंड हो जाएंगे और वहाँ पे ग्रो होने लगेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। और पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सपोर्ट
जहाँ से इनको सपोर्ट मिलेगा उस डायरेक्शन में ये लोग ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे. सो दैट इज अवर थिग्मोट्रोपिज्म. ठीक है, अब हम लोग हमारा लास्ट देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज कीमोट्रोपिज्म. अब कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल्स. कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल्स. तो कीमोट्रोपिज्म का मतलब केमिकल के वजह से प्लांट में क्या रिएक्शंस होते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है हमारा स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का. जो रिएक्शन स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का किस तरह से होगा, तो स्टिग्मा इज द स्टिकी पार्ट, स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेंगे पोलन ग्रेन्स. नाउ स्टिग्मा विल आइडेंटिफाई कि कौन सा पोलन ग्रेन उसकी खुद की स्पीशीज़ का है. स्टिग्मा क्या आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें से कौन सा पोलन ग्रेन उसकी खुद की स्पीशीज़ का है. बाकी के पोलन ग्रेन्स को वो रिजेक्ट कर देगा, अपने स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन को वो एक्सेप्ट करेगा. उसके लिए बनेगी पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन पहुँचेगा ओवरी तक. कहाँ तक पहुँचेगा वो पोलन ग्रेन? ओवरी तक पहुँचेगा विद द हेल्प ऑफ दैट पोलन ट्यूब. तो ये जो रिएक्शन हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, इसे हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म. ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे भी कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हमारे सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स. हमने 5 ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखे. फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म ड्यू टू सनलाइट, जहाँ पे शूट पॉजिटिव थे, रूट नेगेटिव थे. फिर हमने देखा जियोट्रोपिज्म ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे शूट नेगेटिव, रूट पॉजिटिव. हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की वजह से, जहाँ पे हमने देखा अगेन रूट पॉजिटिव एंड शूट नेगेटिव. आप इसके नोट्स बना लीजिए या तो इसे लिख लीजिए. थिग्मोट्रोपिज्म मनी प्लांट, पॉइंट या टच ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, और कीमोट्रोपिज्म में हमारा स्टिग्मा और पोलन ग्रेन वाला एग्जाम्पल. ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है. अब हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम देखने वाले हैं अबाउट नास्टिक मूवमेंट्स विच आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स. ओके, सो लेट अस सी अबाउट दैम. Let's begin with nastic movements. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नास्टिक मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट से प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. डू नॉट इफ़ेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो नास्टिक मूवमेंट 2 तरह की है. एक तो हम देखने वाले हैं सिस्मो नास्टी, जिसे हम थिग्मोनास्टी भी बोल सकते हैं. ठीक है, और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं फोटोनास्टी. अब सबसे पहले मैं बात करूंगी सिस्मोनास्टी या थिग्मोनास्टी, जिसे हम बोल सकते हैं मूवमेंट रिलेटेड टू टच और मूवमेंट रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो सिस्मोनास्टी थिग्मोनास्टी के अंदर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे टच मी नॉट प्लांट का, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं माइमोसा प्यूडिका. ठीक है, इसके और भी बहुत नाम है, लाजवंती, छुई मुई. तो ये प्लांट के साथ होता क्या है बेसिकली, तो इसके लीव्स को जब आप टच करते हो तो इनके लीव्स एकदम छोटे छोटे होते हैं. दे आर टच सेंसिटिव. इनके लीव्स कैसे होते हैं? इनके लीव्स होते हैं टच सेंसिटिव. तो जैसे ही आप इनके लीव्स को टच करते हो तो ये फोल्ड हो जाएंगे या ड्रूप हो जाएंगे. क्या होगा? ये लीव्स या तो फोल्ड हो जाएंगे या तो इनके लीव्स ड्रूप हो जाएंगे और ड्रूप होके बंद हो जाएंगे. ठीक है, अब ये लोग क्यों बंद होते हैं? तो क्योंकि आप इनको जब टच करते हो तो इनके अंदर जितना भी वाटर का कंटेंट है, ये वाटर ये लोग और दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे रूट्स है, स्टेम है. दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू कंजर्व वाटर. वाटर कंजर्व करने के लिए प्लांट की ये मैकेनिज्म है. उनको लगता है अगर आपने वो लीफ तोड़ दिया, प्लग कर लिया, तो उनका वाटर वो लूज़ कर देंगे. तो इसलिए ये लोग अपना टर्गर प्रेशर चेंज करके वाटर की मूवमेंट दिखाते हैं, जिस वजह से वो लीफ फोल्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि वो लीफ अपना वाटर लूज़ कर देता है. बाद में कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोबारा से वो अपना वाटर रीगेन कर लेगा एंड इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल शेप. ठीक है,
तो ये हमने देखा थिग्मोनास्टी का एग्जाम्पल। फोटोनास्टी का मतलब है कि लाइट के रिस्पॉन्स में क्या, तो हमने फोटोट्रॉपिज्म में देखा था जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो रही थी, पार्ट पूरा बेंड होके लाइट की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी देयर आर सर्टेन फ्लावर्स जो दिन में खुलते हैं और कुछ फ्लावर्स है जो रात में खुलते हैं, यानी कुछ लाइट को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ फ्लावर्स उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे रात रानी, ठीक है, जो रात में ही ये फ्लावर खुलते हैं मून लाइट को, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे एक फ्लावर आएगा ऑफिस टाइम, ये जो फ्लावर्स है ये सुबह 9 बजे खुलेंगे और शाम को 5 बजे वापस बंद हो जाएंगे। ये बहुत फेमस फ्लावर्स है, शायद आपने आपके घर के बाहर भी देखे होंगे। तो ये सुबह 9 बजे खुलते हैं, शाम को 5 बजे बंद हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें ऑफिस टाइम बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इनके ओपन और क्लोज होने से प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें नास्टी में काउंट करते हैं, जो कि हमने देखा फोटोनास्टी। तो नास्टिक मूवमेंट में दो है, सिस्मोनास्टी एंड फोटोनास्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट प्लांट हार्मोन्स, जिसे बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स। चलिए एक बार देख लेते हैं प्लांट के हार्मोन्स दैट आर फाइटो हार्मोन्स। यहाँ पे मैंने हार्मोन्स को 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया है। एक को मैंने बोला है ग्रोथ प्रमोटर्स और एक को मैंने बोला है ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ प्रमोटर्स है दे विल ग्रेजुअली हेल्प इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और इनहिबिटर्स क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को रोक देंगे। अब मैं प्रमोटर्स की बात करूँ तो हम लोग प्रमोटर्स शुरू करेंगे ऑक्सिन से, ठीक। ऑक्सिन वॉज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड, ठीक है। और अगर तो ऑक्सिन की हम लोग बात करें तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड्स सनलाइट। प्लांट जो हम देखते हैं सनलाइट की तरफ बेंड होता है, तो उसके पीछे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, ठीक है। अब ये कैसे प्रोसेस होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए आपका प्लांट है, ठीक है, एक नॉर्मल प्लांट जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, और सनलाइट यहाँ पे है, फिर सनलाइट आई यहाँ पे। ऑक्सिन हमेशा प्लांट के शेडी पार्ट में डिफ्यूज़ होता है। ऑक्सिन कहाँ पे डिफ्यूज़ होता है, टू द शेडी पार्ट ऑफ प्लांट। ऑक्सिन हमेशा प्लांट के शेडी पार्ट में डिफ्यूज़ होता है, और शेडी पार्ट में डिफ्यूज़ होके वो उस पार्ट की ग्रोथ कराने लगेगा। तो जब सनलाइट यहाँ पे तब तो ऑक्सिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब सनलाइट यहाँ पे तो ऑक्सिन यहाँ पे डिफ्यूज़ होगा, ये हो जाएगा शेडी पार्ट, और इसकी वजह से इस पार्ट की ग्रोथ होगी। तो आप देखोगे ये पार्ट ऐसे ग्रो होने लगेगा, जिसकी वजह से ग्रेजुअली ये पार्ट ऐसे झुक जाएगा। आप अगर देखो मेरे पास 2 चीज़ें ऐसे बैलेंस में है, ठीक है, अगर मैं इसको ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको लगेगा आपका प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है। दिस इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन कहीं ना कहीं आपको फोटोट्रॉपिज्म में रिस्पॉन्ड करने में भी हेल्प करता है। दिस इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर। आपका प्लांट का इलॉन्गेशन, स्टेम का इलॉन्गेशन, स्टेम टिप्स का ग्रोथ, ये सारा कुछ होता है ऑक्सिन की वजह से। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन इन प्लांट्स। साइटोकाइनिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है प्लांट में। जितना फास्ट सेल डिवीजन होगा उतने ही सेल्स का इलॉन्गेशन होगा, प्लांट का इलॉन्गेशन होगा, ठीक है। मोर ओवर साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। साइटोकाइनिन स्टोमेटा को ओपन कराएगा, ठीक है। साथ ही साथ सीड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करेगा। अब सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का मतलब ये है कि आपका जो सीड है ये जनरली डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है जब जर्मिनेशन से पहले। तो साइटोकाइनिन इसको तोड़ेगा और सीड को जर्मिनेट कराएगा। नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, बर्ड्स, इन सब की ग्रोथ कराता है जिब्रेलिन,
ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या कराएगा? फ्रूट्स की ग्रोथ कराएगा, बर्ड्स की ग्रोथ कराएगा, ठीक है। इसकी वजह से भी प्लांट का इलॉन्गेशन होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, ठीक है। इसकी वजह से यू विल गेट लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। साइज ऑफ फ्रूट्स भी आप बढ़ा सकते हो। आजकल हम देखते हैं कि आपको बड़ी साइज में बनाना, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स अवेलेबल है। दिस इज़ ड्यू टू ऑल्टरिंग साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ फ्रूट, साइज ऑफ फ्रूट्स को बढ़ाने के लिए। तो ये हमने देखे ग्रोथ प्रमोटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास दो हार्मोन है। ये दो हार्मोन है ABA जिसको बोला जाता है एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और इथाइलिन जो गैसियस हार्मोन है। अब जो एब्सिसिक एसिड है, स्ट्रेस हार्मोन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टनिंग ऑफ लीव्स। विल्टनिंग ऑफ लीव्स का मतलब है पत्ते झड़ने लगेंगे जब एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा। अब देखते हो एक सीजन आता है ऑटम सीजन, जब सारे लीव्स गिर जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत कम है, तो प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा जिससे कि वो सारे पत्ते को गिरा सके, और प्लांट जितना कम फोटोसिंथेसिस करा उससे बस अपनी मेन बॉडी को वो सर्वाइव करा सके, ठीक है। तो जब बहुत ठंड के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत गिर जाता है तब एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जिससे होता है विल्टनिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। कई बार अगर कोई ओल्ड लीफ है, डैमेज लीफ है, तो वो भी विल्ट हो जाते हैं एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा, इसलिए इसे बोला जाता है ग्रोथ इनहिबिटर। इसके बाद मैं बात करूंगी हमारा जो लास्ट हार्मोन है, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन एंड इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथाइलिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब कई बार हम देखते हैं आम की सीज़न में आपको बहुत पहले ही पके हुए आम दिखने लगते हैं, तो ये इन लोग ने आर्टिफिशियली राइप कराया होता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके इथाइलिन का पाउडर डाल दिया जाता है फ्रूट्स पे उनको पकाने के लिए, बट दैट इज़ नॉट एन हेल्दी प्रैक्टिस। ऐसे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि ह्यूमन हेल्थ पे वो बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट डालेगा। आपको कैसे नेचुरल इथाइलिन प्लांट प्रोड्यूस करता है जिससे फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, बनाना है, मैंगोज़ है, ये सब, और आर्टिफिशियल इथाइलिन की इंजेक्शंस दोगे तो भी फ्रूट राइप हो जाएंगे, बट उसका टेस्ट थोड़ा सा आपको अलग सा फील होगा ही होगा। सो इथाइलिन, एज आई टोल्ड यू, गैसियस हार्मोन है, फ्रूट राइपनिंग कराता है, साथ ही साथ दिस इज एन ग्रोथ इनहिबिटर। ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, और इसके साथ दूसरा क्या करेगा कि ये स्टोमेटा को भी क्लोज करा देगा, स्टोमेटा को क्लोज कराएगा। ABA यानी एब्सिसिक एसिड भी स्टोमेटा को क्लोज कराएगा। अब ये जो टॉपिक है फाइटो हार्मोन्स, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे दिस इज़ आस्क्ड इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब क्लास 10th के सिलेबस का सिर्फ एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करना बाकी है, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो मैं नेक्स्ट वीक में कर दूंगी। उसके बाद आपका पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप जब चाहे तब इसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।